दो सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस्ताद, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम मुख्तलिफ क्यों लिखा है? सिख मासूमियत से बोला, तुसी फिर कहना सी नकल मारी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवान लड़की को आंटी बोलना शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। वक्त वक्त की बात है, पहले 100 रुपए देखकर खुश होते थे, अब 100% बैटरी देखकर। तारीख गवाह है, जिस दिन भी जूते पॉलिश करके जाओ कोई ना कोई जूते पर पाँव जरूर रखेगा, वो भी गलती से। शेख बोला, इस सूट की क्या कीमत है? दुकानदार बोला, 2500 रुपए। शेख बोला, उफ। और उसके साथ वाले सूट की? दुकानदार बोला, उफ प्लस उफ। कल बाजार में एक दुकान वाले से मैंने पूछा, कहाँ के हो? कहने लगा, भैया हमारा ब्याह हो चुका है और अब हम कहीं के नहीं रहे। मेरा एक दोस्त कहता था, जान भी मांगोगे तो हाजिर है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मैं मांगू तो गालियां देता है, मतलबी झूठा। शानी के बड़े बड़े दुख। 3 घंटे लगाकर उसे इम्प्रेस करने के लिए एक शेर याद किया और वो शेर ये था कि बरसती बारिश में याद रखना, तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें, किसी वली के मिजार पे जाके जब दुआ करोगे तब रो पड़ोगे तुम। और उसने सुनने के बाद बड़े आराम से कहा, असी वाबी आउंदे हां, असी दरबारां ते नहीं जांदे। हकीम ने सरदार का इलाज करते हुए दवाई के तौर पर औरत का दूध बताया। सरदार ने बड़ी मुश्किल से एक औरत को राजी किया और दूध पीने लगा। औरत जोश में आकर बोली, सरदार जी और कुछ चाहिए? सरदार बोला, अगर दूध के साथ बिस्किट भी हो जाएं तो अच्छा है। एक आदमी कपड़े के थान आसमान की तरफ फेंक रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? आदमी बोला, अबू जी कहते थे जोड़े आसमान पर बनते हैं और मैंने अभी अपना जोड़ा सिलवाना है। बीवी खूबसूरत थी और शोर काला था। बीवी बोली, हम दोनों जनती हैं। शोर बोला, वो कैसे? बीवी बोली, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो और मैं तुम्हें देखकर तौबा करती हूँ। जिसने भी उर्दू जबान इजाद की थी बहुत सोच समझ कर की थी। अब देखिए, प्याज और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और दोनों का काम फकत रुलाना है। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या बहाना बनाए। आखिर उसने उस्ताद को दरख्वास्त दी कि अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? लड़के ने कहा, सर वो तो नहीं कर रहे, मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ। एक पंजाबी अपने बाप के साथ बाजार गया तो वहां पर पंजाबी को बाप ने बहुत पीटा। दोस्तों ने पंजाबी से वजह पूछी तो पंजाबी बोला, यार मैं अब्बा के साथ बाजार गया तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, ओ यार बच्ची चेक कर। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहले दिन अस्पताल में ड्यूटी पर गया तो अस्पताल वालों ने पठान को पहले ही दिन मारा और अस्पताल से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो दूसरा डॉक्टर बोला, ये बगैरत सिटी स्कैन मशीन में सालन गर्म कर रहा था। एक टीचर ट्रैफिक के इशारे पर ना रुकी। पुलिस वाले ने रोक लिया। टीचर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर बोला, मैं इस मौका का सालों से इंतजार किया है। चलो पेपर निकालो और उस पर 1000 बार लिखो, आइंदा मैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करूंगी।
दुकानदार गाहक से कहने लगा, इस बोरी पे मत बैठना, फट जाएगी। गाहक बोला, क्या इसमें गुब्बारे हैं? दुकानदार बोला, नहीं, कील हैं। डॉक्टर बोला, आपने बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटा पहले ले आते तो शायद ये बच जाते। पप्पू बोला, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोक के लाते। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर बोला, 4 लाख रुपए। कंजूस बोला, अगर मैं प्लास्टिक खुद ले आऊं तो? डॉक्टर बोला, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, घर में तवे पर गरम करके खुद ही अपने मुंह से चपका लेना। साइंसदान भी हैरान रह गए जब पाकिस्तानियों ने बताया कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर के लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके तलीम लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी जी दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, मैं आपकी जिंदगी की किताब हूँ। शोर बोला, यही तो अफसोस है, अगर कैलेंडर होती तो हर साल बदल लेता। एक शायर और उसकी बीवी सारे रात झगड़ रहे थे। एक सिपाही उन्हें पकड़कर थाने ले गया। थानेदार ने लड़ाई की वजह पूछी तो शायर की बीवी ने कहा, इसने मेरा हाथ मरोड़ा। बीवी बोली, झूठ बकता है नगोड़ा। शायर बोला, औरत है या बंदूक का तोड़ा? बीवी बोली, ये आदमी है या कोई घोड़ा? शायर बोला, हाय मेरे नसीब जिसने ये जोड़ा जोड़ा। थानेदार तंग आकर बोला, जाओ बाबा। डॉक्टर बोला, तबीयत कैसी है? सरदार बोला, पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर बोला, दवाई खाई थी? सरदार बोला, खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर बोला, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी। सरदार बोला, ना जी, आपसे ही तो ली थी। डॉक्टर बोला, बेवकूफ, दवाई पी ली थी। सरदार बोला, नहीं जी, दवाई तो नीली थी। डॉक्टर बोला, अबे गधे, दवाई को पी लिया था। सरदार बोला, नहीं जी, पी लिया तो मुझे है। डॉक्टर बोला, उल्लू के पट्टे, दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था। सरदार बोला, नहीं, आपने ही तो कहा था कि फ्रिज में रखना। डॉक्टर बोला, क्या मार खाएगा? सरदार बोला, नहीं, दवाई खाऊंगा। डॉक्टर बोला, निकल साले, तू पागल कर देगा। सरदार बोला, फिर कब आऊं? डॉक्टर बोला, क्यामत के बाद। सरदार बोला, क्यामत के कितने दिन बाद? डॉक्टर बेहोश। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, सूट अच्छा पहना है। लड़की बोली, शुक्रिया। लड़का बोला, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की बोली, शुक्रिया। लड़का बोला, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की बोली, शुक्रिया भैया। लड़का बोला, अच्छी फिर भी नहीं लग रही। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आके गिरा। सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैं बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैं बोला, वो मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धो कर डाली थी। 4 दिन की जवानी है, 2 दिन तो जानू बनाने में लग जाते हैं, जबकि बाकी 2 दिन पे पता करने में निकल जाते हैं कि जानू कुड़ी है कि मुंडा। पप्पू बोला, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ बोली, यकीनन तो किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा, और ये सब तुझे उस डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों का फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा, शुरू हो गई।
बेटा उनसे बचकर रहना, ये बहुत मकार और मिसनी होती हैं और उनका खानदान भी। पप्पू बोला, अम्मी बस बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। टीचर शागिर्द से, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे रियाजी में पूरे 100 नंबर आए थे। शरारती शागिर्द बोला, आते होंगे सर जी, आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे। अब्बू अम्मी खुद बीमार हो जाएं तो कहते हैं मौसम की खराबी की वजह से बुखार हो गया, और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो कहते हैं और खा बिगैरता समोसे पकौड़े। सरदार एक दिन बहुत खुश बैठा था। दोस्त ने पूछा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सरदार ने कहा, यार कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डिनर करने गया तो वहां लाइट चली गई। दोस्त ने पूछा, फिर तुमने कोई फायदा उठाया? सरदार ने कहा, हाँ मैंने गर्लफ्रेंड की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली। पठान की बीवी पठान से कहने लगी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी 3 बीवियां हैं? पठान बोला, माड़ा मैंने तुमको बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है? पप्पू बोला, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश। अब ये बताओ बकरी हमें क्या देती है? पप्पू बोला, गोश्त और दूध। टीचर, बहुत ही अच्छे। बेटा अब ये बताओ भैंस हमें क्या देती है? पप्पू तंग आकर बोला, हर रोज हूँ बरक। एक मौलवी अचानक एक औरत से टकरा गया। औरत गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती दाढ़ी रखकर औरतों को टकरे मारते हो? मौलवी गुस्से से बोला, मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेके नहीं। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चांड क्यों मारी? एक सरदार बीवी के साथ रक्शे में बैठ गया। रक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, अरे कंजर मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, रक्शा मैं चलाता हूँ। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।